Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 10 and chapter number 11 भारतवर्ष हमारा है। 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। 10 चैप्टर कंप्लीट इन CW एंड नाउ वी लर्न 11 चैप्टर भारतवर्ष हमारा है। इस चैप्टर के ऑथर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ 1897 और इनका निधन इनकी डेथ सन 1960 1960 में हुई ईस्वी में हुई। इस चैप्टर में कवि ने यह बताया है कि भारतवर्ष हमारा है और इस कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए देश को बहुत महान बताया है। और राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन में उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। और उन्होंने हमारे भारतवर्ष को क्या बताया है, सबसे महान बताया है। भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ है, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ था और आकाश में सूर्य चंद्रमा और तारे चमकने प्रारंभ हुए थे, शुरू हुए थे। और भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। बहुत सालों से क्या है, हमारी जन्मभूमि है और इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाएं हैं, हवाएं हैं, समुद्र में गति और पानी है और समुद्रों में हलचल होना शुरू हुई है, तब से हमारे भारत का अस्तित्व है, भारतवर्ष का अस्तित्व है। और भारत के देश के लोगों में अदम्य जो उत्साह है और उनके दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले जो भड़क रहे हैं, उसका सामने करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। कवि ने यही सब बताया है। लेट्स स्टार्ट। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए राष्ट्रीय भक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। ये कविता कैसी है? इस कविता में इस काव्य में राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया गया है और यह कविता राष्ट्र प्रेम से भरी हुई है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जब से यह स्वतंत्रता की जो लहर चल रही है, तब से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। जो लोगों में उत्साह है, जो उनके मन में उत्साह है, उसका वर्णन किया है। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट वी लर्न शब्दार्थ। इसमें तो बहुत कम शब्दार्थ दे रखे हैं, मैं और वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी। शब्दार्थ को हम समानार्थी रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है कोटि। कोटि मीन्स करोड़।
सृजन मीन्स रचना, रचना और सृजन। नेक्स्ट है घहरना, घहरना मीन्स उमड़ना। नेक्स्ट है हहराना, हहराना मीन्स हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज़। नेक्स्ट अनादि, अनादि मीन्स अनंत काल से या अति प्राचीन। अनंत मतलब बहुत साल से, बहुत पुराना, अनंत काल से अति प्राचीन। उत्साह मीन्स उत्साह या उल्लास। प्रतिपक्षी मीन्स विरोधी। अंतस्थल मीन्स हृदय। सिहरना मीन्स कांपना और पुंज मीन्स समूह। इस तरह से और भी शब्दार्थ है, जैसे कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कंठ मतलब गला, स्वर धारा मतलब आवाज़ का निरंतर चलने वाला क्रम। जागे मीन्स जागृत हुए, सजग हुए। घने मीन्स बहुत से, अनेक। विमल मतलब स्वच्छ, सुंदर। वितान मीन्स तंबू। अभिमान मीन्स गर्व। घटा मीन्स उमड़े हुए बादल। जलधि मीन्स समुद्र। लहराना मीन्स लहरें, लहरें खाना। आदि मीन्स आरंभ। जन्म स्थान मतलब जहाँ जन्म हुआ हो, वो मातृभूमि। उत्साह भरे मीन्स उत्साह से भरे हुए। सिहरना मीन्स भय से कांपना। ज्वलित मतलब जलता हुआ। और पुंज मीन्स राशि, समूह, राशि या ढेर। ओके, फर्स्ट वी राइट हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वी राइट हार्ड वर्ड्स इन CW। मैं हार्ड वर्ड्स आपको टिक करा रही हूँ। आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं पहले चैप्टर्स में। फर्स्ट हार्ड वर्ड है स्वर धारा। सेकेंड भारतवर्ष। नेक्स्ट हिंदुस्तान। नेक्स्ट स्वप्न। विस्तृत। क्षण। जन्म स्थान। 42। प्रतिपक्षी। अंतस्थल। ज्वलित। अग्नि। पुंज। पोयम में बहुत कम हार्ड वर्ड्स होते हैं। सृजन। अनंत, प्राचीन, उत्साह, उल्लास, प्रतिपक्षी। जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं यू कैन स्किप। अंतस्थल, पुंज। लेट्स स्टार्ट पोयम। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तले, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं, कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। भारतवर्ष की क्या करते हैं? अच्छाइयाँ बताते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और बखान करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आवाज़ है ना, कोटि कोटि मतलब करोड़ों लोगों के गले से जो आवाज़ निकली है, कंठों से यही स्वर निकल रहा है। आज यही स्वर धारा है, सबके कंठों से यही स्वर धारा निकल रही है कि
यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न चले। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, कवि यही कहते हैं फर्स्ट लाइन, जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने। जिस दिन इस सृष्टि को रचने वाले भगवान के मन में यह सपना आया है, उस दिन से ही, और जिस दिन देश काल के दो मतलब प्राचीन काल से ही, विस्तृत विमल वितान तले, प्राचीन काल से ही विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया, और जिस दिन से धरती आकाश का निर्माण हुआ, जब से यह धरती आकाश बने और जब से सूर्य और चांद अस्तित्व में आए और आकाश में सब जगह जब से तारे टिमटिमाने लगे, तब से हमारा यह भारत अस्तित्व में है। अपने देश पर हमको क्या है, गर्व है, और यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा, भारतवर्ष हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले आसमान में उमड़कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहले लहरें उठना शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदिकाल था। और कवि कहते हैं उसी अनादि आदिकाल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे, काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों, मतलब हमारे विरोधी कौन है, जो हमारे दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है और हमारा देश महान है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस तरह कवि ने जब से भारत का अस्तित्व हुआ है, भारतवर्ष का जन्म हुआ है, इस तरह कवि ने सब एक्सप्लेन किया है, सब बताया है कि यह भारतवर्ष हमारा कब से है और भारतवर्ष का अस्तित्व कब से है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1,
स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी है? आंसर है, करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी है, यह भारतवर्ष हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? आंसर है, आदि अनादि से। आपको एक वाक्य में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर यह भारतवर्ष हमारा है और सेकंड का आंसर आदि अनादि से। क्वेश्चन नंबर 3, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? आंसर है, अग्नि के जलते हुए पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा किसकी है? आंसर है, भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं, भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वरधारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। क्वेश्चन नंबर 2, नव सृजन के स्वप्न कब से जागे? आंसर, जिस दिन सबसे पहले देश के नव निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसृजन के स्वर जागे थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है? आंसर, हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले हवाओं ने लहराना सीखा था और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है, अर्थात अनादि आदि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? आंसर, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? आंसर, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेज़ों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। आंसर कंप्लीट। प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? आंसर, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदि काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? आंसर है, कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा भारत देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदि काल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए देश देश हिंदुस्तान हमारा है। इसका भावार्थ आप लिखेंगे। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वह कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
Okay, complete this chapter. All exercises also explained and completed and complete in CW. Chapter number 11. भारतवर्ष हमारा है. एंड नेक्स्ट नोटिस ये है, आप सभी को ऑल एग्ज़ाम, चाहे वो ऑनलाइन हो या रिटर्न हो, आपको सब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने स्कूल अटेंड करने के लिए तो आप लोगों को मना ही कर दिया, स्ट्रिक्टली कैंसिल हो गया है, आप लोग स्कूल नहीं आ सकते हैं. ऑल स्टडी आपकी वीडियो पर ही होगी, तो प्रॉपरली वीडियो अटेंड करिए, अच्छे से सुनिए, अपनी CW कंपो नोटबुक एंड ऑल सब्जेक्ट की CW कंप्लीट रखिए, और जो भी जिस तरह से एग्ज़ाम होती है, स्कूल के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप एग्ज़ाम्स अटेंड करिए, रिटर्न हो या ऑनलाइन हो, सबको एग्ज़ाम देनी है. उसी के बेस पे आपका फाइनल रिज़ल्ट रेडी होगा. थैंक यू.